We have to explain blood. Blood क्या है? Blood is a fluid that flow in the blood vessels concerning डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी. मैंने पहले ही आपको बताया था कि ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस को. अब ये एडल्ट जो होते हैं उनमें 4 to 5 लीटर ब्लड प्रेजेंट होना चाहिए एंड अबाउट 80% ऑफ आवर बॉडी वेट के. हमारी बॉडी का 8% अगर वेट है तो वहाँ पर ब्लड कितना होना चाहिए? 4 to 5 लीटर ब्लड होना चाहिए. बिना ब्लड के हम कोई भी वर्क नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते. अब ब्लड का मेन फंक्शन क्या होता है? ब्लड का मेन फंक्शन है कि ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. लंग्स से जो ब्लड आपका निकल रहा है, इसमें क्या है? हार्ट हेल्प करता है लंग्स को, ब्लड को प्यूरिफाई करने में और कलेक्ट करने में. और लंग्स से क्या होता है, हार्ट से क्या होता है? हमारे आर्टरीज और जो वेन्स होती हैं वो क्या करती हैं? ब्लड को कलेक्ट करती हैं और पूरी बॉडी में मूव होता है वो ब्लड. अब ब्लड के साथ क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया था कि डाइजेस्टिव फूड्स जो होते हैं उनसे बने हुए सब्सटेंस और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इन तीनों को ये ट्रांसपोर्ट करता है. अब इस कैरी द डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको पता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा का पूरा कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होने के बाद ब्लड बन गया, अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है एक्सक्रीशंस के थ्रू बाहर चला आता है. अब जो ब्लड बन गया है, ब्लड वो कहाँ जाता है? किडनी में जाता है. किडनी में जाने के बाद वो क्या होता है? प्यूरिफाई होता है. प्यूरिफाई होने के बाद हमारी पूरी बॉडी में वो मूव करता है. अब अगला क्या है? ये हेल्प करता है ब्लड हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन रखने में. और इट ऑल्सो कैरी हार्मोन्स एंड वेरियस एंटीबॉडीज टू द प्लेस वेयर दे एक्ट. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हार्मोन्स. हार्मोन्स क्या है? केमिकल सब्सटेंस है जो ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी में मूव करता है. अगर हार्मोन्स नहीं होगा तो हमारी हाइट नहीं बढ़ेगी, हमारा वेट नहीं ग्रो करेगा. बहुत सारे वर्क हार्मोन्स करते हैं. जब हम टीनेजर में आते हैं, यंग एजर में आते हैं, ओल्ड एजर में आते हैं, ये सब किसकी हेल्प से हो रहा है? हार्मोन्स के एक्सक्रिएशन से हो रहा होता है, हार्मोन्स के प्रोड्यूस होने से हो रहा होता है. अब यहाँ पर क्या हुआ? एंटीबॉडीज़ क्या है? एंटीबॉडीज़ जो हैं, एंटीबॉडी जो है वो प्रोटेक्टिव प्रोटीन प्रोड्यूस करती है. एंटीबॉडी हमारी बॉडी के अंदर है और वो प्रोटेक्टिव प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन प्रोड्यूस करती है जो कि हमारी बॉडी के अंदर कैपेबिलिटी डेवलप करते हैं, जिससे हमारी बॉडी के अंदर अगर बाहर से बैक्टीरिया या कोई भी जर्म्स अटैक कर रहे हैं तो हमारी बॉडी अपने आप को उससे प्रोटेक्ट कर सके. यानी एंटीबॉडी का मीन्स क्या हो गया? प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स. ऐसे प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं आउटर साइड के जर्म से, आउटर साइड की स्मॉल डिजीज से, ये हमें सेफ करते हैं. अब नेक्स्ट हमारा आता है कंपोजिशन ऑफ ब्लड. पहले कंपोजिशन ऑफ ब्लड हम देखेंगे. कंपोजिशन ऑफ ब्लड देखिए, ये हमारा ब्लड है, प्लाज्मा यहाँ पे ये बनाया हुआ है स्ट्रक्चर. कंपोनेंट ऑफ ब्लड है ये, देखिए कंपोनेंट ऑफ ब्लड है ये. इसमें देखिए ये हमारी रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी जिसे हम बोलते हैं, ये हमारी वाइट ब्लड सेल्स, ये प्लेटलेट्स देखिए हल्की सी लाइंस निकली हुई है, और ये है प्लाज्मा जो कि हमारा लिक्विड पोर्शन है. अब हम इसमें देखते हैं कि जो हमारा ब्लड होता है, अगर हम थोड़ा सा अपने फिंगर पे अल्कोहल को लगाएं कॉटन से, और एक पिन आती है जिससे पिंच करते हैं, हल्का सा, वो मेडिकल स्टोर पे मिलती है, अगर पिंच करते हैं हल्का सा ब्लड निकलेगा, उसको हम कलेक्ट करें और स्लाइड्स के ऊपर रखें और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखें तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा. अब इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम ब्लड को समझने की कोशिश करते हैं. ब्लड जो है एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड सेल्स. ब्लड जो लिक्विड और सेल्स का मिक्सचर है. अब लिक्विड में आपका प्लाज्मा आ गया, सेल्स देखिए रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स हो गई, ये आपकी सेल्स हो गई. और जो ये आपका आ गया लिक्विड में प्लाज्मा, तो हम इसे क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड एंड सेल है.
और इसमें दो मेन कंपोनेंट होते हैं। लिक्विड जो कंपोनेंट होता है उसको हम बोलते हैं ब्लड प्लाज्मा, ये रहा ब्लड प्लाज्मा, और जो सॉलिड कंपोनेंट है उसको हम बोलते हैं ब्लड सेल्स, ये हो गई हमारी। अब इसके अंदर ब्लड प्लाज्मा जो होता है वो होता है 55%, और इसके अंदर जो हमारी ब्लड सेल्स होती हैं वो होती हैं 45%। ये हमारा मेन कंपोनेंट है। एंड सेल फ्रेगमेंट भी इसमें पाए जाते हैं। ईच वन ऑफ दिस एज इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में, लेकिन मेन जो है हमारा प्लाज्मा है। अब हम प्लाज्मा को देखते हैं, ये रहा हमारा प्लाज्मा। प्लाज्मा में ये क्या होता है, पेल येलो कलर का है। इसका कलर क्या है, पेल येलो, पेल येलो कलर का है ये। और इसके अंदर 90% जो होता है वो वाटर होता है। इसके अंदर 90% क्या है, वाटर है। अब वाटर 90% हो गया। अब इसके अंदर प्रोटीन 10% होता है। 10% में ही प्रोटीन है, आयरन है, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, और डिज़ोल्व गैसेस भी होती हैं जो मेटाबॉलिक वेस्टेड हैं, जैसे सच एज यूरिया और यूरिक एसिड भी इसी के अंदर इंक्लूड होते हैं। तभी जब ये किडनी में जाते हैं तो ये दोनों जो पॉइजनस सब्सटेंस है वो सेपरेट हो जाते हैं। यही हमारी बॉडी से यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, और जो प्योर ब्लड होता है वो हमारी बॉडी में मूव करता है। नेक्स्ट आती है हमारी ब्लड सेल्स। ये जो है हमारी ब्लड सेल्स। अब ब्लड सेल्स में क्या है, ये 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। अब एक पॉइंट और रियल वर्ड का देखते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग है। कह रहे हैं ब्लड और मोलॉक्सेस जो होते हैं, क्रैब जिन्हें बोलते हैं, ब्लू कलर का होता है क्योंकि इनके अंदर जो पिगमेंट है, पिगमेंट हीमोसैक्लेनिन ब्लू कलर का होता है। हमारे अंदर हीमोग्लोबिन जो हम बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स, हमारा ब्लड रेड क्यों है, क्योंकि हमारे अंदर रेड ब्लड सेल्स हैं, रेड कलर की हैं, इसलिए हमारा ब्लड जो है वो रेड है। हमारा पिगमेंट जो है वो रेड कलर का है, इसलिए हमारा ब्लड रेड है। लेकिन जो क्रैब है उसके अंदर क्या है, ये जो यहाँ पे इन्होंने रियल वर्ड्स दे रखा है, इसी तरह ऑक्टोपस का भी होता है जो ब्लू कलर का होता है क्योंकि उसके पिगमेंट ही उस कलर के होते हैं। अब हम रेड ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारी रेड ब्लड सेल्स हैं। अब हमारी बॉडी में क्या है, ये पिगमेंट होते हैं। रेड ब्लड सेल्स जो हैं एथ्रोसाइट्स होती हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो ट्रांसपोर्ट करती हैं ऑक्सीजन का करती हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से रिमूव भी करती है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी गैस का एक्सचेंज कर रही हैं। और जो मेन कंटेंट है इसमें पिगमेंट, जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है वो ब्लड को रेड कलर देता है। अब आपने प्रीवियस चैप्टर में ये पढ़ चुका है कि हीमोग्लोबिन कैसे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं और कैसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, और ये हमारी कैरीड करता है पूरी सेल से बॉडी के अंदर। और इनकी एवरेज लाइफ कितनी होती है, 120 डेज। 120 डेज के बाद इनकी डेथ हो जाती है और नए हमारे आरबीसी डेवलप होते हैं। और ये डेड होके कहाँ जाती है, हमारे स्प्लीन में, यकृति में जाती है। हिंदी में हम बोलते हैं इसे, इसीलिए हम जो होता है यकृति को या स्प्लीन को कहते हैं कि ये आरबीसी का कब्रिस्तान है। नेक्स्ट हमारा आता है वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल क्या है, लियोसाइटिक है। लियोसाइटिक का मतलब क्या है कि आर फ्यू इन अ नंबर एंड लार्ज इन साइज। एक तो ये वाइट कलर की है इसीलिए हम ल्यूकोसाइट्स इसे बोलते हैं, वाइट कलर की है इसलिए हम इसे ल्यूकोसाइट बोलते हैं। और इसके अंदर कोई भी पिगमेंट नहीं होता। इसके अंदर तो हीमोग्लोबिन पिगमेंट था, इसके अंदर कोई भी पिगमेंट नहीं होता। और ये टोटल सेल्स जो हमारी बॉडी की हैं उनकी 10% होती हैं, और ये प्रोटेक्ट करती हैं हमारी बॉडी को बाहर के जर्म से, डिजीज़ से। अगर ये नहीं होंगी तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा डिजीज़ डेवलप हो जाएंगी। अब एड्स जो डिजीज़ है उसमें क्या होता है, WBC ख़त्म हुई, अब कैपेबिलिटी हमारी बॉडी में है ही नहीं, वायरस ग्रो कर रहा है और हमारी बॉडी की WBC ख़त्म हो गई, फिर हमारी बॉडी के ऑर्गन्स के ऊपर अटैक होता है, इसलिए उस डिजीज़ में पर्सन का बचना नामुमकिन हो जाता है। तो वाइट ब्लड सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं। अब आता है नेक्स्ट हमारी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो हैं
थ्रोम्बोसाइट्स हैं। थ्रोम्बोसाइट्स हैं एक साइज वाइज, इनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। ये साइज में स्मॉल होती हैं और ये ब्लड के क्लॉट करने में हेल्प करती हैं। जैसे आपने देखा हो कई जगह आपको चोट लग जाती है तो ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, तो ये क्या करती हैं, प्लेटलेट्स थोड़ी देर के बाद एक्टिव हो जाती हैं और एक नेट जैसा स्ट्रक्चर जो होता है आउटर साइड डेवलप कर देती हैं और ब्लड की क्लॉटिंग कर देती हैं। ब्लड का जो आपका कंटिन्यूअस बहना हो रहा है वो रुक जाता है छोटी मोटी चोट में। अगर नहीं रुकता है तो हम कहते हैं हमें तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब छोटी मोटी चोट में ये क्या करती हैं, हमारे ब्लड की क्लॉट कर देती हैं, ब्लड को वहीं पे जमा देती हैं और ये नेचुरल बैंडेज का काम कर देती हैं। एक हिसाब से हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता और नेचुरल जो हमारी बॉडी है उसमें बैंडिंग हो जाती है ब्लड की। ठीक, तो अब ये कहते हैं न्यू ब्लड सेल आर फॉर्म्ड इन द बॉडी बाय अ प्रोसेस कॉल्ड हीमेटोपोटेसिस। अब जो सेल जैसे आपके ब्लड बहा उसके बाद इसने क्लॉटिंग कर दी, क्लॉटिंग करने के बाद वहाँ पे नई प्लेटलेट्स डेवलप होंगी, उसको हम क्या कहते हैं, या नई ब्लड सेल्स वहाँ फॉर्म्ड हो जाएंगी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं हीमेटोटोपोसिस। It take place in the bone marrow which is found in the long bones of our body such as a thin and arm bones। अब ये क्या है कि ये कहाँ पे होती हैं, जो बोन मैरो है आपको पता है कि बोन मैरो से ही ब्लड सेल्स बनती हैं, वहीं से ये डेवलप होती हैं न्यू सेल्स। अब ये एक्सपेरिमेंट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम कैसे ब्लड के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं।